मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि वो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को रिकंसिडर यानी कि फिर से पुनर्विचार करेगी। ये सवर्णों के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि 8 महीने से इस मुद्दे को लेकर सवर्ण उबल रहे थे, लेकिन सरकार यूजीसी के मामले पर चुप्पी मारकर बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर रोक तो लगा दी थी, लेकिन सवर्ण जो है वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि ऐसे भेदभाव वाले नियमों को हटाना ही होगा। सवर्णों की इस मांग पर सरकार ने कुछ नहीं बोला था। अब तक मामले को लगातार टाला जा रहा था, इसे ठंडे बस्ते में डाला जा रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई और सरकार को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी आप समझ लीजिए। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में 3 बड़ी बातें हुई हैं। पहली बड़ी बात आपको बताते हैं, जो कि है कि सरकार ने कोर्ट पे कहा है कि हम यूजीसी के नियमों पर फिर से विचार कर रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि अभी ये नहीं बात बता पाएंगे कि इस पर उनका यानी कि सरकार का रुख क्या है। दूसरी बड़ी बात क्या कुछ हुई? दूसरी बड़ी बात में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 4 हफ्ते का टाइम दिया है और जवाब देने के लिए यूजीसी को उन नियमों पर, उन याचिकाओं पर जवाब देना होगा जिसमें नए नियमों को चैलेंज किया गया है। तीसरी बड़ी बात, यूजीसी को कोर्ट ने एक काउंटर डिफेक्ट एफिडेविट दायर करने को भी कहा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दे आएंगे। अब इसमें पहली बात पर ध्यान दीजिए, जिसमें सरकार ने कोर्ट में कहा है कि हम यूजीसी के नियमों पर फिर से विचार कर रहे हैं, लेकिन साथ में सरकार ने यह भी कह दिया है कि अभी ये नहीं बताएंगे कि इस पर सरकार का स्टैंड क्या है। यानी कि यूजीसी के नियमों पर पुनर्विचार का मतलब ये नहीं है कि यूजीसी के नियम वापस हो जाएंगे। सरकार के कहने का मतलब समझ आए तो वो है कि दोनों ही बातें हो सकती हैं, यानी कि यूजीसी के नियम वापस भी हो सकते हैं और वापस नहीं भी हो सकते हैं। सरकार ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा और कहा कि यूजीसी नियमों पर पुनर्विचार की बात कह के वो आगे क्या करेगी वो बताएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे और तुषार मेहता ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि ये मामला किस तरफ जाएगा, लेकिन हम इन नियमों पर जो है पुनर्विचार कर रहे हैं। यानी एक तरफ से देखा जाए तो सरकार ने बातों में उलझा दिया है। कहने को तो सरकार ये भी कह सकती थी कि यूजीसी के जो नियम आए वो नियम भेदभाव पूर्ण है और हम इसे वापस ले रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करती, ऐसा कुछ कह देंगे तो फिर दूसरे लोग जो है, दूसरे पक्ष के लोग नाराज हो जाएंगे, उनके वोट नहीं मिलेंगे। सवर्ण अगर नाराज होते हैं तो उनको लगेगा कि उनकी फिक्र नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात पे खुश कर दिया गया कि यूजीसी नियमों पर पुनर्विचार के हो रहा है, इसलिए सवर्ण समाज अब इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा खुश ना हो। एक बड़ी जीत इसे जरूर मान सकते हैं कि 8 महीने से आप देखिए कि जो मुद्दा चल रहा था, जिसमें सरकार ने इस तरह से चुप्पी साधी हुई थी, जिस मामले को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जोर लगाया था कि वो ठंडे बस्ते में चला जाए, उस पर आखिरकार सरकार को बोलना पड़ा। भले ही सरकार ने पक्ष ये रखा कि पुनर्विचार करेंगे, लेकिन जब तक क्लियर स्टैंड नहीं होगा, यूजीसी के भेदभाव वाले नियम वापस नहीं होंगे, तब तक इसे चालाकी वाला खेल ही माना जाएगा। इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि 8 महीने तक जो सवर्ण हैं वो अपनी आवाज को उठाते रहे, उनके सपोर्ट में एक भी आवाज नहीं निकली, और अब जब कोर्ट में सरकार ने इस पर बोला है तो भी आप देखिए कि क्लियर स्टैंड नहीं लिया गया कि वो नियमों को वापस लेंगे। यूजीसी ने जनवरी 2026 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 जारी किए थे, और इन नियमों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा दी गई थी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि परिभाषा बहुत सीमित है और इसमें आप देखिए कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको जाति के आधार पर भेदभाव या फिर संस्थागत पक्षपात होने की स्थिति में पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलता। याचिकाकर्ताओं में यह भी आशंका जताई गई कि इन नियमों का दुरुपयोग जो है वो हो सकता है और इसमें व्यापक स्पष्टता भी नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यूजीसी के नियमों को फिलहाल लागू करने पर रोक
लगाई दी थी और यह आदेश भी दिया था। अब जब सवर्ण समाज ने 8 महीने से आवाज उठा रखी है, तब भी किसी तरह से यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सवाल जो उठ रहा है, क्या सवर्णों के बच्चों को किसी को भी परवाह नहीं है? क्या सरकार इसको अनदेखा कर रही है? जबकि इतना बवाल हो चुका है। सवर्णों का सीधा सवाल यह था कि सरकार से उन्हें मिलता ही क्या है। ऊपर से ऐसे भेदभाव वाले नियम जो हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लाए जा रहे हैं, जिससे कि भविष्य में क्या होगा।